मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज का वीडियो कल के वीडियो का जस्ट कंटिन्यू वीडियो है। तो कल मैंने और जैन साहब हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा मिनी सब्जी मार्केट घर पर बनाया था और मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था कि इतनी सारी सब्जियां जो है वो क्यों इकट्ठी हो गई थी। कल के वीडियो में आपने देखा होगा। तो अभी मॉर्निंग का जो लंच है वो सबका हो गया है। जैन साहब खाना खा के चले गए हैं शॉप पर और मैंने भी शावर वगैरह ले लिया है। और अब मैं घर के जो दूसरे काम है, मतलब जो क्लीनिंग के काम है, वो सारे मेरे भी बचे हुए हैं। तो बस मैं वो काम करूँगी। और उसके पहले ये सारी की सारी सब्जियां जो है वो सूख गई थी, तो उसको अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दूंगी। तो मेरे पास में ये जो सब्जियां होती है ना, फ्रीज़ वाली जो पॉलीथीन्स होती है, नेट वाली, इसको क्या बोलते हैं, तो ये मेरे पास में ना सिर्फ 2 या 3 ही है। तो उसके अंदर लिमिटेड सब्जियां ही आती है। तो फिर मैं ये जो पॉली बैग्स होती है ना, जो सब्जी वाले भैया देते हैं, इसी के अंदर मैं सब्जियां रख देती हूँ। और मुझे ना कन्वीनियंट भी लगता है, क्योंकि ये मतलब घर पे अवेलेबल होती ही है, सबके पास में मिल जाती है ये वाली। और इसके अंदर सब्जियाँ जो है वो ख़राब भी नहीं होती है, तो मैं इसी के अंदर भर के रख देती हूँ। और अभी ये हरी मिर्ची जो है, इसके भी मैंने डंठल जो है वो तोड़ दिए हैं, ताकि जल्दी से वो ख़राब नहीं होगी। क्योंकि हरी मिर्ची जैन साहब भी लेकर आ गए थे और मैं भी लेकर आ गई थी। तो बस सारी की सारी सब्जियां जो है वो मैंने अलग अलग मतलब सेग्रीगेट कर दी है। और अब बारी आती है इसको फ्रिज के अंदर जमाने की। अच्छा, अभी आपको टाइम बताऊं तो करीबन 11 बज रही थी और आज थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि आज विहान की तबीयत ठीक नहीं थी। और कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विहान स्कूल नहीं गया था, वो घर पे ही था। तो उसी के आगे पीछे घूमने में थोड़ा मुझे लेट हो गया था। और मैं सब्जियां अरेंज करी हुई, तो पहले की जो सब्जियां हैं पहले मैं वो निकाल दूंगी। तो फ्रीज के अंदर कच्चे केले, जो कि कितने टाइम से पड़े हुए ही हैं, 2 रेसिपी तो मैंने बना दी है। और अब मुझे एक बार और कुछ बना के उन केलों को ख़त्म करना पड़ेगा। और एक पड़ी हुई थी दूधी, 2 थी। एक दूधी जब निशु आया था तब मैंने सब्ज़ी बना दी थी, और एक दूधी और पड़ी हुई है अंदर। तो और टमाटर जो है वो भी ढेर सारे पहले के पड़े हुए थे, तो जैन सबको पता नहीं था, इसके लिए वो और भी टमाटर जो है वो लेकर आ गए। तो टमाटर वैसे भी ख़राब नहीं होते और घर में कोई ना कोई चीज़ में टमाटर तो चाहिए होते। तो बस सब्जियां जो है वो पुरानी वाली सब्जियों को मैंने निकाल दिया था। पहले जितनी भी फ्रेश सब्जियां वो सारी जो बास्केट है सब्जी वाला उसके अंदर जमा दी। और बाकी जो मतलब पुरानी जो सब्जियां थी ना, वो मैंने ऊपर की तरफ रख दी, ताकि उनको पहले मैं यूज़ कर लूँगी। और ये जो कड़ी पत्ते हैं वो मैं कल पहली बार मैंने आपको बोला ना कि मैं परचेज़ करके लेकर आई, क्योंकि ना बिल्कुल ख़त्म हो गए थे कड़ी पत्ते। और मैं जहाँ पर सब्ज़ी लेने गई थी ना, जहाँ से मैंने सब्ज़ी ली थी, उनके पास में कड़ी पत्ते थे ही नहीं। तो पहली बार मेरे को ये 6 रुपये में बंच जो है वो ख़रीदना पड़ा। कभी नहीं परचेज़ के, इतने साल हो गए, मतलब फ्री में ही दे देते हैं यहाँ पर तो। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना घर के अंदर, रेसिपीज़ जिसके अंदर कड़ी पत्ते मस्ट चाहिए होते हैं। जैसे कि पोहे हैं, ममरे के में मतलब जो मुरमुरे के पोहे बनाती हूँ उसके अंदर अरहर की दाल है, उपमा है, चीला है, या फिर जो इडली होती है उसको फ्राई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसके अंदर कड़ी पत्ता जो है वो डालना ही पड़ता है, और उसी से उनका टेस्ट आता है। तो मैं ढेर सारे कड़ी पत्ते जो लेकर आई, और अब इनको मैंने थाली के अंदर के पत्तों को निकाल दिया और मैंने फ्रीज के ऊपर रखा है, क्योंकि ये वाले पार्ट में थोड़ी सी गर्मी होती है ना, तो पत्ते जो है वो 1-2 दिन में सूख जाएंगे। बनाई थी भिंडी की सब्जी, और साथ में ये बनाई है मैंने धनिया और कच्ची केरी, इसको मिक्स करके चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये चटनी मैंने बनाई थी। और विहान के लिए मैंने बनाया था ये जो मूंग की दाल का दलिया होता है ना, मूंग की दाल का, हाँ, मूंग की दाल डाल के दलिया। अभी ये थोड़ा सा ठीक हो गया है, जब मैंने बनाया था उसने खाया था ना, तो उस टाइम पर थोड़ा सा पतला था। और उसको बहुत एक्स्ट्रा मैंने इसको अच्छे से पकाया है, ताकि उसका डाइजेशन जो है वो ठीक हो जाए। अच्छा, इतनी सेटिंग करके मैंने फ्रीज़ के अंदर सारी सब्जियां जो है वो मतलब अरेंज करी थी इतनी मुश्किल से। और इतनी बड़ी पत्ता गोभी जो है वो पता नहीं कहाँ पे छुप के बैठी हुई थी। अब इसको भी मुझे फ्रीज़ के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पत्ता गोभी थी ना वो इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रही थी। मैं पता नहीं इस सीज़न में पत्ता गोभी ज़्यादा लेकर आई नहीं हूँ, क्योंकि 1-2 बार लाई थी ना, तो उसकी सब्ज़ी किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी। और जैन साहब इतनी बड़ी पत्ता गोभी लेके आए और उनको खुद को पसंद नहीं आती है। तो बस अभी फ्रिज के अंदर सब्जियां मैंने सारी रख दी है, खाना पीना सबका हो गया। और बारी आती है किचन को और पूरे ही घर को क्लीन करने की। तो सबसे पहले मैं किचन जो है उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना आज मेरी खुद की भी तबीयत मुझे ऐसी लग रही है। सुबह से गले में खराश तो 1-2 दिन से थी ही, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे बॉडी पेन भी हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम होते होते कहीं मुझे फीवर ना आ जाए। तो इसके लिए मैं पहले किचन के जो काम है वो निपटा रही हूँ। तो बर्तन मैंने सारे के सारे एक बार इकट्ठे कर दिए। जितने भी बर्तन फ्रीज में, जितने भी मतलब दूध के वगैरह बर्तन थे ना, वो सारे मैंने खाली कर दिए। और दही जो 1-2 बर्तन में था, तो उनको भी मैंने एक ही के अंदर इकट्ठा कर दिया। और जितने बर्तन खाली होकर साफ़ कर सकती हूँ, सारे के सारे बर्तन साफ़ कर दिए। और बस बर्तन साफ़ करने के बाद में मैंने अपना पूरा किचन जो है वो भी साफ़ कर दिया। तो एक बार मैं बता देती हूँ, मुझे अपना साफ़ सुथरा किचन जो है वो आपको बताना बहुत अच्छा लगता है। और ये कुकर मैंने अभी खाली नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा दलिया जो है वो पड़ा हुआ है। तो विहान ने थोड़ा बहुत ही खाया था, थोड़ा वो थोड़ी देर में खाएगा ना, तो कुकर में थोड़ी सी स्टीम ले लूँगी तो वो अच्छे से गर्म हो जाएगा।
और किचन की सफाई करने के बाद में अब बारी आती है पूरे ही हाउस क्लीनिंग की। तो सबसे पहले क्लीनिंग की शुरुआत मैंने हॉल से करी है। तो सबसे पहले तो सोफ़ा ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये है ना, मुझे लगता है पूरे ही घर का मुझे लगता है सेंटर पॉइंट है। अगर ये साफ़ हो जाता है तो लगता है जैसे घर की आधी सफाइयाँ हो गई है। और क्लीनिंग मेरी पूरी हुई भी नहीं थी, डस्टिंग मतलब, और जब तक आंटी आ गई थी। एक्चुअली ये वैसे तो 1 बजे का टाइम है, आप सबको पता ही है, लेकिन आज शायद जहाँ पर वो जाती है ना काम पे, तो वहाँ उनकी शायद छुट्टी होगी, तो वो आज जल्दी आ गए। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि मैं आ जाऊँ क्या। तो मुझे पता है मेरा डस्टिंग का काम अभी बाकी है, लेकिन ये कि अगर वो चले जाएंगे तो फिर वो 1-1:30 बजे तक आएंगे, और मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी लग रही है, तो मैं चाहती हूँ मेरा काम जो है वो घर के जल्दी जल्दी हो जाए। तो हॉल की डस्टिंग तो मैंने कर दी थी, बेडरूम की मैंने सुबह ही कर दी थी, सिर्फ बच्चों का रूम ही बाकी था, क्योंकि यहाँ पर विहान है ना लेट तक सो रहा था। तभी बस मैंने जल्दी जल्दी से रूम जो है इसको भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। अच्छा, कल बच्चों ने ना इनके रूम में क्राफ्टिंग का काम किया था, तो कमरा इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, और आंटी झाड़ू निकाल तो रही थी, लेकिन पीछे मुझे बहुत ज़्यादा कचरा दिख रहा था। तो मैं उनको बस यही बता रही थी कि थोड़ा सा अच्छे से आप झाड़ू भी निकालो, और आप पोछा भी लगाओगे ना तो जितनी भी किनारियाँ इनको अच्छे से साफ़ करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काली काली सी हो गई थी। तो मेरे को ना रोज़ टोकना अच्छा नहीं लगता उनको, तो पर मैं कभी कभी उनको कहती ज़रूर हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में वो लोग काम करते हैं ना, तो कई बार अच्छा भी कर देते हैं और कई बार उनसे चीज़ें छूट भी जाती है। तो कभी कभी होता है तो मैं चला लेती हूँ, लेकिन अगर अक्सर वो इस तरीके से काम करते हैं तो मैं एक बार उनको ज़रूर बोलती हूँ। तो अभी हॉल की वैसे तो ऑलमोस्ट सफाई हो गई थी, थोड़ा सा वो डस्टिंग का काम बाकी था, तो वो हो गया है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को 4-4:15 बजे। चाय का टाइम हुआ है, चाय रखी मैंने ऊपर अपने लिए, और विहान जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही उसने दलिया खाया था। और अच्छा, दिन को है ना मेरी खुद की भी तबीयत ऐसी हो गई थी, तो काम से फ्री हुई, थोड़ी बहुत मैंने एडिटिंग का काम किया, और उसके बाद में माँ बेटे हम दोनों जने दवाई लेके सो गए थे। तभी मैं कुछ देर पहले ही उठी हूँ, और अभी बस मैंने बनाई है चाय। और जुकाम की वजह से ना मेरा मुंह जो है वो इतना ज़्यादा कड़वा हो रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा ना, मतलब किसी चीज़ का मुझे टेस्ट आ रहा है। तभी बस मैंने चाय बनाई, साथ में मैंने ये बनाना वेफर थी मसाले वाली ना, वो अपने लिए निकाली है। सिर्फ 2-3 ही निकाली, क्योंकि ये भी मुझे ना देख के खाने का मन ही नहीं हो रहा है। तभी बस मैं पीऊँगी चाय। और अभी ये बच्चे दोनों जने जा रहे हैं ट्यूशन पर। विहान का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, वो मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि मम्मी मुझे छुट्टी दिला दो। छुट्टी तो मैं दिला दूँ ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन है ना बच्चे घर पर रहते हैं ना, तो वो सिर्फ टीवी देखने का काम करते हैं। आज विहान को मैंने स्कूल की छुट्टी दिलाई थी कि वो घर पे रेस्ट करेगा, लेकिन है ना उसने रेस्ट तो नहीं किया, और 1-1.5 घंटा तक उसने टीवी देखी। तो उससे ना बच्चों को रेस्ट नहीं मिल पाता है, और इसीलिए मैं उसको समझा रही थी कि ट्यूशन चला जा, थोड़ी सी देर में मैं फ़ोन करके और बुला दूँगी तेरे को। तो बहुत समझाने बुझाने के बाद में दोनों बच्चे गए थे ट्यूशन, और 1-1.5 घंटे में आ भी गए। और अभी बज रही है शाम की 5:30, और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और डिनर में आज मैं बहुत ही हल्का फुल्का सा डिनर बना रही हूँ, क्योंकि तबीयत भी मेरी सही नहीं है, और कुछ भी मतलब काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, ना कुछ खाने का मन हो रहा है। बच्चों को भी पूछा तो उनको भी मतलब जो भी मैंने ऑप्शन दिए ना, उनको कुछ भी खाने का मन नहीं था। और फिर जैसे मैंने कढ़ी और खिचड़ी का नाम लिया तो दोनों जनों ने हाँ कर दी। तो मैंने सोचा मेरा काम तो और भी आसान हो गया, क्योंकि जल्दी बन जाती है कढ़ी खिचड़ी और अच्छी भी लगती है। अच्छा, मैं कढ़ी है ना घी के अंदर बनाती हूँ। घी में कढ़ी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप कैसे बनाते हो? घी के अंदर ही बनाते हो या फिर तेल में बनाते हो? बहुत सारे लोग मस्टर्ड ऑयल में भी बनाते हैं, पर मैं सोचती हूँ मस्टर्ड ऑयल वाली कढ़ी पता नहीं कैसी लगती होगी। आप लोग अगर बनाते हो ना तो मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना। तो ये देखो कितना प्यारा सा कलर आया है कढ़ी का। लाल मिर्ची मैंने डाली है, ज़रा सी लाल मिर्ची डाली थी, हरी मिर्ची डाली और कड़ी पत्ते डाले हैं ढेर सारे। तो इधर कड़ी जो है वो मैंने बनने रख दिए, और उसमें उबाल आ रहा है। जब तक मैं इधर फटाफट से कर दूंगी खिचड़ी की तैयारी। तो मूंग की दाल की जो खिचड़ी होती है ना, उसके अंदर मैं लाल मिर्ची तो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, और हरी मिर्ची भी वैसे तो नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैंने 2 हरी मिर्ची डाली, क्योंकि आज मुँह का टेस्ट सबका ख़राब हो रहा है। तो थोड़ा सा तीखा चटपटा होगा ना तो अच्छा लगेगा, खाने में भा जाएगी चीज़ें। तो बस अभी जल्दी से इसके लिए भी मैं तड़का जो लगा दिया है। और दाल और चावल मैंने दोनों ही 2 के आधे घंटे पहले भिगोने के लिए रख दी थी, क्योंकि ये वाली जो खिचड़ी बनती है ना, इसके लिए दाल चावल को पहले भिगो के फिर बनाते हैं तो वो अच्छी बनती है खिचड़ी, टेस्ट में भी अच्छी लगती है और जल्दी से घुट जाती है। अच्छा, जब हम छोटे थे ना, तो जब भी मतलब जुकाम, स्पेशली जुकाम होता था ना, उस टाइम पे मेरी मम्मी कड़ी ज़रूर बनाती थी। बिल्कुल पतली पतली सी कड़ी बनाती थी, और उसके बाद में एक एक कटोरी भर के सबको दे देती थी कि गरम गरम इससे पियो, इससे ना गले में बहुत सेक लगता है, अच्छा हो जाता है गला।
तो गला पता नहीं अच्छा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हाँ मम्मी जो बताती थी ना बस उससे ही हम लोग ठीक हो जाते थे। और इसीलिए अब भी अगर मेरे बच्चों को भी जुकाम या ऐसा कुछ होता है ना तो मैं कढ़ी तो ज़रूर बनाती हूँ और उनको ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि बेटा 1 कटोरी नहीं तो करीबन आधी कटोरी तो तुम लोग कढ़ी पी लो गरम गरम, तो तुम्हारा गला जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इधर तो इधर कढ़ी और खिचड़ी दोनों बन गए हैं और अभी जल्दी से सबको सर्व कर दूंगी। जैन साहब भी आ गए थे टाइम से, उनको भी मैंने मतलब फ़ोन कर दिया था जैसे ही मैंने कुकर चढ़ाया था ना उसके बाद में ही फ़ोन कर दिया था, क्योंकि ये जो खिचड़ी होती है ना वो गरम गरम ही अच्छी लगती है। और मैंने आज थोड़ी पतली भी बनाई है क्योंकि पतली जो होती है ना वो खाने में थोड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने उनको कॉल किया कि आप आ जाओ, गरम गरम कढ़ी खिचड़ी जो है वो सब जने खा लेते हैं। और बस ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डालूंगी, घी के बिना तो ये खिचड़ी अच्छी लगती नहीं है। तो बस अभी सब जने हम कर लेंगे अपना डिनर। तो करीबन 6:30 पौने 7 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो गए थे, किचन का सारा काम हो गया था। और उसके बाद में मैं गई थी परी विहान दोनों के लिए नीचे मेडिसिन लेने के लिए। और जब मैं आ रही थी ना तो लिफ्ट में खुशी और उसकी मम्मी दोनों मुझे मिल गए। तो मैंने खुशी को बोला चल रही है क्या घर पे, तो वो मान गई। तभी मैं उसको लेकर आई हूँ घर पर। अच्छा वो पार गई थी ना खेलने के लिए, तो आते में उसको भूख लग रही थी, तो मेरे पास में फीका वाला चिवड़ा पड़ा था तो मैंने उसको वो दे दिया। और अभी मैं परी विहान दोनों को दूँगी दवाई। और मैं एंटीबायोटिक दवाई जो मतलब हमेशा वो लेते हैं ना तो वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं वो ही नीचे लेने के लिए गई थी। तो बस अभी ये दवाई लेकर आई हूँ। अच्छा ये वाली जो दवाई है ना एंटीबायोटिक, ये ना विहान नहीं लेता, वो बचपन से नहीं लेता है। मतलब जब छोटा था ना तब भी मतलब जब उसको फीवर आता था तो डॉक्टर एंटीबायोटिक तो ज़रूर लिखते थे और यही वाली लिखते थे। खाली उन्होंने भी डोज बढ़ा दिए और mg बढ़ा दिए, बाकी मतलब मेडिसिन यही है। नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि मतलब सेम नाम से चीज़ें मिल तो जाती है लेकिन सबकी बॉडी जो है वो अलग होती है। तो बच्चों के मतलब बच्चों को लेकर रिस्क कभी नहीं लेनी चाहिए। जिनका जो डॉक्टर है उनसे कंसर्न करके उनसे लिखा के और वही मेडिसिन बच्चों को देनी चाहिए। इसलिए मैं नाम आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन अभी देखो विहान है ना, मतलब मैं पिला रही थी और वो उठ के निकल गया, बोलता मैं पानी लेके आ रहा हूँ। परी पी लेती थी एक ही बार में, लेकिन विहान जो है वो नाटक करता था और मेरे से ना 10 बार वो काउंटिंग कराता था, मम्मी 1 से लेके 10 तक आप काउंटिंग करो। और मेरा बोल बोल के मेरा गाल मेरा सिर सब दर्द होने लग जाते थे जब तक वो दवाई नहीं पीता था। और अभी भी उसने मेरे से कम से कम 4 से 5 बार काउंटिंग कराई और तब तक भी उसने दवाई नहीं पी। और लास्ट में तो मैंने हार के दवाई का ढक्कन उसके हाथ में दे दिया। मैंने कहा तेरे को पीना हो तो पी, नहीं पीना हो तो फिर तेरे पापा आके तेरे को दवाई देंगे। और घर के काम करते करते पूरा दिन किधर निकल जाता है, कब सुबह की शाम और शाम की रात होती है पता ही नहीं चलता है। अभी 10:15 या 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी कुछ देर पहले ही जैन साहब आए थे शॉप से और उसके बाद में मैंने बनाई थी चाय। तो वैसे तो रोज़ नहीं पीते चाय, लेकिन आज थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही है मेरी ना तो चाय पीने का मन हो रहा था। तो मैंने काली मिर्ची और इलायची डाल के और फिर चाय बनाई थी। हम दोनों ने पी है चाय। और अभी जैन साहब देख रहे हैं IPL का मैच। तो मुझे तो ना ये IPL वाला मैच पता नहीं मुझे पसंद नहीं आता। मैं वो वर्ल्ड कप के जो मैचेस आते हैं ना वो देखती हूँ, लेकिन IPL वाले मुझे कम पसंद आते हैं। लेकिन वो देख रहे थे तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे मैं भी काम कर लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने के पड़े हुए थे और इतने सारे कपड़ों को फोल्ड करने में मुझे करीबन आधा घंटा लगा था। तो सारे कपड़े जो है बातें भी हो गई, वो टीवी भी देख रहे थे और कपड़े का काम भी हो गया। तो यही चीज़ है ना कि सुबह से लेकर शाम तक रात तक आप काम करते रहो ना फिर भी काम जो है वो ख़त्म नहीं होते। पता नहीं अभी देखो रात की 10 साढ़े 10 बज रही है, अभी कपड़े जो है वो फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद में ना अरेंज करने का तो मेरा मन भी नहीं हुआ, हालत ही नहीं हो रही थी मेरी अरेंज। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मतलब किए थे। और क्योंकि ये वीडियो मैं एडिटिंग कर रही हूँ जब तक तो नेक्स्ट डे हो गई थी, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में इनको अरेंज किए थे, इनको ऐसे ही रख के सो गई थी। तो ये ऐसा है कि पूरा दिन हम लोग काम करते हैं ना फिर भी काम जो है वो ख़त्म नहीं होते। तो सबके साथ ऐसा होता ही होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कोई भी पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और ढेर सारा शेयर करना।